योग पूरा, योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भक्ति पूर्वक, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, औषधि पूरी, औषधि का अनुपान। अब कुछ औषधियों गोधन अर्क से ली जाती है। अब कायाकल्पटी है, डर्माग्रीट है, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट है, नीम घनवटी। चर्म रोगों में गोधन अर्क का अनुपान, बवासीर में भी गोधन अर्क का अनुपान, एसिडिटी में भी गोधन अर्क, उसमें हनी डाल करके बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो मोती पिष्टी देते हैं और एक चुटकी से लेकर के 1 ग्राम तक दे देते हैं और ऐसे दूर हो जाता है पित्त तो कि जैसे पता ही नहीं था। पूरा प्रशमन पित्त का एक क्षण में, कहते हैं चुटकी बजाते ही ठीक, ऐसे हैं ये। कुछ औषधियां तो सबके घर में होनी चाहिए, जैसे मोती पिष्टी। कितना ही भयंकर पित्त हो, सामान्य पानी में, सौंफ के पानी में, बीट ग्रास में, एलोवेरा में ले लो, शीशम, पीपल, बेल आदि भी बताते उसमें, लेते ही एसिडिटी खत्म। अब मौसम बदल रहा है, सुबह शाम ठंड, कभी बादल, कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि, पता नहीं क्या क्या चल रहा है सब। ब्रोनकोम सबके घर में होना चाहिए, इसलिए हम यहां रखते भी हैं ये ब्रोनकोम। और इस बदलते मौसम में अब किसी किसी की सुबह उठते तो नपीरी बजती रहती, नाक बंद रहती, खुलती। अरे अणु तेल डाल लो, ज्योतिषमती डाल लो, ज्यादा ही कफ है तो, नहीं तो बादाम रोगन डालो। हम सुबह बादाम रोगन डाल के आए, मौसम बदलने का असर हमने देखा थोड़ा सा हम पर भी हुआ, तो हम तो उठते ही 2 से 4 गोली आप इसकी ऐसे मुंह में डाल, और धीरे धीरे इसका रस जाएगा, गला भी ठीक। जितना एक आदमी बोलता है उससे लाख गुना ज्यादा हम बोल चुके हैं, और फिर भी देखो गला एकदम टनाटन है। मूकाश्च वाचस्पतिताम हिताभ्यम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। सबके घर में ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही होना ही चाहिए। सबके घर में मोती पिष्टी होनी चाहिए। सिर में दर्द के लिए मेधावटी और ये मोती पिष्टी दोनों काम करती है, बादाम रोगन भी काम करती है। सबके घर में ज्वरनाशक या महासुदर्शन घनवटी या फीवोग्रिट और टाइफोग्रिट, ये तो रखे लिया करो। टाइफाइड तो हर बार नहीं होता, लेकिन गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिट एक ही से काम चल जाएगा। वो हर घर में होनी चाहिए। बच्चों को आप फीवर के लिए, कफ कोल्ड के लिए और कीड़ों की दवाई के नाम पर बच्चों को खतरनाक सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, इससे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, लिवर, किडनी फेलियर और तमाम तरह के उपद्रव हो रहे। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, कुछ चीज़ों को तो पूरी तरह से, कहते हैं ना, तौबा करना है, उनसे पूरी तरह से उनसे विमुख हो जाए, विरत, डिटैच, बायकॉट, बहिष्कार बहुत जरूरी है। ये एक शब्द बहिष्कार शब्द तो ना, आप एक बात कहते हैं ना, गांठ बांध लो, ये तो पल्ले बांध लो। क्या? घर में सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर। देखो हम तो इस बात के पक्षधर हैं, अभी क्या करें, वक्त ऐसा आ गया। सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्लोर, अरे कम से कम इतना तो कर लो, फ्लोर के ऊपर ये फिनाइल तो मत डालो, गोनाइल तो लिया। घर में हार्पिक तो मत डालो टॉयलेट में, उससे ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारा फेफड़े, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा, एक शब्द है जीवनीय ऊर्जा, जीवनीय ऊर्जा, तुम्हारी लाइफ एनर्जी पूरी खंडित हो चुकी है, अधपतन हो चुका है। आपके घर में टॉयलेट क्लीनर के तौर पर हार्पिक नहीं, ग्रीन फ्लश होना चाहिए। प्रकृति की भी आप हत्या करते हो, आत्महत्या करते हो, आप गौ माता की हत्या करते हो, प्रकृति माता की हत्या करते हो, आत्महत्या रहे हो आप, आत्महत्या करते हो आप। आत्महत्या वही नहीं कर रहे हैं जो मर जाते हैं, जीते जी मरना है। यदि आप घर में फिनाइल प्रयोग कर रहे हो, अरे गोनाइल प्रयोग करो, ग्रीन फ्लश प्रयोग करो, कितनी बढ़िया बढ़िया द्रव्य बना रखे। दंत कांति, केश कांति, एलो कांति। कल आप डॉक्टर वीरेंद्र जी को सुन रहे थे, MBBS MD डॉक्टर, बोले बाबा जी 3 महीने में पूरे बाल आ गए।
मैं जब किसी गंजे को देखता हूं तो बड़ी दया आती है। केश कांति होते ये गंजे क्यों हो गए? हमको सच में बड़ी दया आती है। अच्छा, हमारी इन बेटियों के तो सबके बड़े बड़े बाल हैं, माताओं के भी। ये पुरुषों का ही दिवालिया निकला पड़ा है, बालों का भी दिवालिया, दिमाग का भी दिवालिया निकला पड़ा है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो रखे। दिल का भी दिवालिया, डेफिशिएंसी है प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, कृतज्ञता की। सुन लो मेरे भाई बहन, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, एलो कांति, यही चीज लाओ अपने घर में। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट के नाम पर सिंथेटिक चीजें नहीं। सिंथेटिक चीजें, रेडिएशन, पोल्यूशन, गलत खान पान। घर में रिफाइंड ऑयल नहीं, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या सरसों का, कच्ची घानी सरसों का तेल, यही लाया करो। छोटी छोटी बातें माने पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इनमें आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आप प्रयोग करते हो और उनके बड़े बड़े डिजास्टर, विध्वंस आपके सामने होते हैं। इनसे बचो। खेतों में जो यूरिया, डीएपी आजकल बोल रहे हैं, सब रुक गया हार्मोज में। मैं तो चाहता हूं कि ये एक दिन ऐसा आ जाए जब पूरा भारत यूरिया, डीएपी से मुक्त होकर के गो और पशुधन आधारित खेती पर लौट आए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि सब इन माफियाओं के चक्कर में, कुछ एग्रीकल्चर माफिया हैं, कुछ ड्रग माफिया, कुछ मेडिकल माफिया, कुछ एजुकेशन माफिया, कुछ पॉलिटिकल माफिया, कुछ रिलीजियस माफिया, कुछ इंटेलेक्चुअल माफिया। माफियाओं ने इस समाज को जकड़ रखा है।